टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पर 66 करोड़ लोग इसलिए आए हैं, सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि एक तरीके से मार्केटिंग की गई कि ये महाकुंभ है, जबकि 2013 की सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि उस साल जो कुंभ का आयोजन हुआ था वो था असली महाकुंभ, और ये सीएजी रिपोर्ट में दर्ज है। तो भ्रम क्यों फैलाया गया लोगों में? देखिए ये गलत बात है। मार्केटिंग, सनातन के इस महापर्व को मार्केटिंग के जरिए थोड़ी जाना जाएगा। आदिकाल से लेकर हमारी आस्था है कि कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, हरिद्वार में कुंभ होता है, नासिक में कुंभ होता है, उज्जैन में कुंभ होता है। सरकार का तब बनता है कि कुंभ में आने वाले सभी यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखे और उनकी श्रद्धा का ध्यान रखे, संतों का स्वागत किया जाए। ये तो हमेशा हर एक सरकार करती है। अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो उसमें भी उन्होंने ध्यान रखा था, लेकिन उसमें भी अगर कभी उसमें भी एक हादसा हुआ था, तो जब हादसा हुआ तो सरकार की आलोचना विपक्ष ने की और करनी चाहिए। इस हादसे में अगर कोई कमी रह गई है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन मुझे शिकायत क्या है, मेरी पीड़ा क्या है, मेरी वेदना ये है कि विपक्ष के सभी नेता राहुल गांधी जी की तरह बात करने लगे हैं। मतलब सरकार का विपक्ष होने का मतलब ये थोड़ी है कि उसके अच्छे कामों का भी विरोध करो। अरे भाई, एक बार तो कहो कि योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छा काम किया, एक बार तो कहो प्रधानमंत्री जी का ये काम अच्छा है। जब संसद का उद्घाटन हुआ तब विरोध करेंगे, 370 हटी तब विरोध करेंगे, 3 तलाक हटा तब विरोध करेंगे, अगर कॉमन सिविल कोड आने की बात हो रही है तब विरोध करेंगे, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी है, अगर सीए एनआरसी की बात हुई तो विरोध करेंगे। मतलब हर बात का विरोध, उसमें एक संदेह पैदा होगा कि दोष सरकार में है या आपकी दृष्टि में है। केवल विरोध करने के लिए विरोधी दल में होना ठीक नहीं है। भारत का विरोध मत करो, भाजपा का विरोध करो, भाजपा के फैसलों का विरोध करो, लेकिन भाजपा के फैसलों का विरोध करते करते आप भारत का विरोध क्यों करते हो? ये मेरा सवाल भी है और मेरी पीड़ा भी है। जी, पर अर्धकुंभ महाकुंभ का आयोजन तो पहले भी हुआ करता था। इस बार इस तरीके का जो उस पर राजनीति क्या की जा रही है आचार्य जी, कि इसको इस तरीके से दर्शाया गया है ऐसे पहले कभी ना हुआ है ना कभी भविष्य में होने वाला है? नहीं पदम जी, पहली बात तो यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं आए, तो अगर सत्य को सत्य कहना गलत है तो फिर तो सत्य का अर्थ कहां रह जाएगा? ना भूतो ना भविष्यति। 50 करोड़ से ऊपर लोग कभी कुंभ में सम्मिलित नहीं हुए, पहली बात। अब इस सरकार ने अगर कुंभ में आने का निमंत्रण पूरी दुनिया को दिया तो भाई जो पहली सरकारें थी उन्हें किसने रोका था? पहली सरकार भी, हरिद्वार में जब कुंभ हुआ तो उत्तराखंड की सरकार ने व्यवस्था की, प्रयाग में कुंभ हुआ 2013 में तो अखिलेश यादव जी की सरकार का काम कुंभ कराना थोड़ी ही ना है, काम में व्यवस्था देना। लेकिन सरकार ने अगर लोगों को आमंत्रण दिया तो ये तो अच्छी बात है ना। किसी के घर में अगर काज होता है, विवाह होता है या कोई समारोह होता है तो निमंत्रण देना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार की सराहना होनी चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने सबको आमंत्रित किया। अब श्री राम, ये सरकार का काम थोड़ी ना आचार्य जी। पदमजा जी, मुझे बस थोड़ा सा और समय दें जी। जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में पिछले साल 22 जनवरी को, तो उन्होंने सबको आमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन जिन्हें नहीं जाना था नहीं गए। उसमें क्या दोष था? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा था। तो सवाल उठता है, अगर आपने सरकार के किसी फैसले का तो स्वागत किया होता, उसमें तो सरकार ने निमंत्रण नहीं दिया था, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने दिया था, तो आपने कहना शुरू कर दिया ये आरएसएस का समारोह। अरे भगवान राम तो आरएसएस के थोड़े ही हैं, भगवान राम बीजेपी के थोड़े ही हैं। भगवान राम आदि से अनंत तक कण कण में बसते हैं राम, रग रग में बसते हैं राम, धड़कन में धड़कते हैं राम। बीजेपी की उत्पत्ति 1980 में हुई, आरएसएस की उत्पत्ति 1925 में हुई। राम पहले से थे, तो आपने भगवान राम को एक पार्टी का क्यों मान लिया? दोष आपके भीतर है।